हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 12 दिसंबर और आप सोचोगे किस चीज़ का केक कट रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी केक काटने में हाथ लगा रखे हैं और बड़े भी। तो ये केक एक्चुअली में कट रहा है क्योंकि मेरी 3 देवरानी है, जैसे आप लोगों को पता है, और उसमें से बीच वाली का जो नीतू है, जिसकी छोटी गुड़िया है, उसका आज बर्थडे, शादी की सालगिरह है। तो पहले उसने मतलब भैया ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। फिर लास्ट मोमेंट पे रात को उन्होंने कहा नहीं, छोटा सा केक लेकर आते हैं और केक कट करते हैं, तो थोड़ी बहुत उस इंजॉय कर लेंगे जैसे सारे इकट्ठे होंगे तो। और जो इस टाइम रात के 9 बज गए थे ना, तो हम जैसे कि मैं इस टाइम खा चुकी थी, लेकिन हाँ बच्चे नहीं खाए थे। तो जो भी बिना खाए आए थे ना, वो खाना भी खाए हैं। क्योंकि जब भी ऐसी कोई गेट टुगेदर होता है तो उसकी प्लानिंग पहले से होती है, लेकिन ये जो केक कटा है इसकी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी। तो जो भी हमने किया बहुत अच्छा लगा। इस पल को फिर से हमने एंजॉय किया। और ये है दूसरे दिन के वीडियो। ये क्या है कि मैं बच्चों की ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि वेडनेसडे और सैटरडे को उनको हाउस ड्रेस पहनना पड़ता है, तो ये सिर्फ इनके जो स्कूल की ड्रेस मिलती है वो सिर्फ तिलक नगर में ही मिलती है और कोई मार्केट में नहीं मिलती, कोई शॉप में नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पे तिलक नगर मार्केट आ रखी हूँ और यहाँ पे इस टाइम बहुत रश कम है। अगर मैं इसलिए मैं दिन को आ गई, क्योंकि अगर रात को आती ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है और दुकान में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए फिर उस टाइम ना साइज़ का पता चलता है, फटाफट बस लेकर निकलना पड़ता है। तो बहुत आराम से हमने साइज़ देखा है सब कुछ करके, और हम इसके दोनों के मयंक के और ध्रुव के लेकर आ गए हैं। उसके बाद बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल टंकी फुल कराइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डलवाते हैं ना तो पता नहीं कब ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम डलवाते हैं ना टंकी फुल कर लेते हैं, फिर टेंशन नहीं होती। तो टंकी फुल करवा के हम फिर आ गए हैं घर पे। और घर पे आने के बाद हाउस ड्रेस में ये है इनकी टी शर्ट, और आपको कभी दिखाऊंगी। फर्स्ट इनके पहले बिल्कुल ही अलग था। और ये है इनका जैकेट। इस टी शर्ट के ऊपर ये जैकेट पहनेंगे, ये बहुत ही गर्म है। और सेम टू सेम इसी की तरह नीचे का लोअर भी है। ये है लोअर, तो साइज सही है इस लोअर की, देखियो। हाँ सही है। तो ऐसे ड्रेस है। और जैसे जहाँ जहाँ इसकी वाइट येलो पट्टी दे रखी है ना, और लेकिन मयंक में वहीं वहीं ब्लू पट्टी, क्योंकि जो अलग अलग हाउस है ना दोनों के, तो इसका येलो है उसका ब्लू है। आज मैं फिर से बहुत सारी सब्जी उठा लाई। मटर है, बीन्स है, फूल गोभी लेकर आई हूँ, 2 किलो मटर लेकर आई हूँ। और यहाँ बंद गोभी है, मूली है और खीरा भी लेकर आई हूँ। क्योंकि सर्दी के मौसम में रोटी कम खानी चाहिए और मेरे हिसाब से सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। वही मैं करती हूँ और मेरे बच्चों को वही करवाने की कोशिश करती हूँ। मूली के पराठे एक टाइम बना लूँगी, गोभी के पराठे। मैं पराठे ऐसा बनाती हूँ जिसमें कि ना वो जैसे हमारे सेहत के लिए नुकसान नहीं हो, क्योंकि मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि धुआं निकल रहा है, हम पराठे बनाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है धुआं निकल रहा है, वो घी तवे में जब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तभी वो धुआं के रूप में उड़ता है। तो इसलिए मैं रोटी की तरह ही बनाती हूँ, बहुत नाम का ही घी लगाती हूँ। ऊपर से जब पराठे बन जाते हैं तो ऊपर से घी को, और घी सर्दी ही ऐसी होती है जिसमें बच्चों को या बड़े को घी खिला सकते हैं। तो इसके बाद अब चाय पीऊँ मैं। बच्चों को खाना खिला दिया, बच्चे जाएंगे ट्यूशन दोनों। और अब मैं सब्जी को मटर छीलूँगी, सब्जियों को रखूँगी अपने अपने जगह। और ये देखिए इसके अंदर ज़्यादा गर्मी है, कई बार बोला है कि इसको बीमार होगा। और रखा तो क्यों कर रहे हो ऐसे? छत पे जाओ। छत पे नहीं जाना बिल्कुल भी, प्लीज ना, धूप को आगे आ जाऊंगा। धूप है ही नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे कौन सी धूप आती है? वहाँ पे देखो धूप है, तड़ाकती। जाओ फिर, लेकिन जल्दी आना। मम्मा और बदमाशी बिल्कुल नहीं, ये नहीं है कि कोई। अकेला क्या होगा? तो फिर क्या करेगा? भैया तो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन जाएगा। सच्ची में नहीं, अकेले धूप पे बैठो थोड़ी देर जा, लेकिन बदमाशी नहीं। जब लो सॉक्स को भी फाड़ के ले आना। ये नहीं कि छत पे जा रहे तो सॉक्स के नीचे चप्पल भी होनी चाहिए। तो पहले इसको ट्यूशन भेजती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया।
मयंक और ध्रुव को दोनों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अब पालम के मार्केट में। और मेरे को जो भी बाहर का काम करना होता है, मैं दोनों जब ट्यूशन जाते हैं ना, उसी के बीच में मैं सारा काम ख़त्म करके जब वो इस ट्यूशन से घर पे आते हैं उसके पहले मैं घर पे मिलती हूँ उनको। तो अब मैं इस जो बहुत ज़रूरी सामान था वही 2-3 सामान लेकर ही चली गई थी, क्योंकि मैं तो 2 दिन बाद फिर यहाँ पालम में आना है, तब जाके मैं बहन के साथ शॉपिंग करूँगी। और क्योंकि मेरे पापा गए हैं अभी इस टाइम कलकत्ता, और कलकत्ते में वो कोई शादी अटेंड करने गए हैं, तो वो जो सामान कलकत्ते से हमारे लेकर आएंगे तो वो लेने के लिए मुझे आना ही है, और तब उसी दिन मैं बहन के साथ शॉपिंग कर लूँगी। इसलिए मैं इस टाइम कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। ये 100 रुपए के 3 ये तो वजन है भाई, मोटी पहनेगी क्या? भाई मैं ये कॉटन दर रखी है सारे। पर पता भी इतनी ठंडी है, हम धूप में बैठे थे ना थोड़ी देर और ऐसी गर्मी से लग रही थी, गर्मी का सा मौसम। ले लूँ क्या? भैया 100 के 4 वाले। तू तो ऐसी ले ले, देख कितनी सुंदर लग रही है। 4 वाली ये काली रंग की। तो कलर्स में और होगा पाओ। अरे इससे अच्छा तो थोड़ी सी बड़ी साइज है ना, ये सभी चलती है। मैं देखो ना ऐसे ही 4 साल हो गए कुछ भी ना हुआ। 4 बार में खत्म हो गया आपकी। 2 ले लेती हूँ, 4 तो क्या करूँगी मैं अकेली। अरे यार पार्ट के लिए भी लेनी, बड़ी बड़ी कैसी मांग रहा था। ये लेडीज है ना। ये 150 रुपए का सेट है पूरा ये। 3 भाई, ये तो और महंगा। ये 100 रुपए का सेट है। 4 3 का है सेट, 3 का होता है 50 रुपये का 1.5। फिर ले जाओ ठंडी में। 4 में कहीं तो 4 वाला ना पहनो, 4 में वो 4 वाला माल मिला। 4 वाला कौन सा है? हम नहीं बेचते, वो आदमी वो बेचते हैं। अच्छा, ये सारे 100 के 3 है। 3 है, 2 है, 100 का मिलेगा। 3 है, 2 है, 1 है। कौन है बेच साइज 2 6। बे 100 रुपए वाले कड़े नहीं है क्या? 100 रुपए वाले डब्बा लगाया ना बाहर, देखो इधर बगल में प्लास्टिक का डब्बा। ये अच्छे अच्छे है, देखो। डेली यूज के लिए चाहिए यार। उसके बाद मैं गई चूड़े की दुकान में। ये हमारा परमानेंट चूड़े की दुकान है, और ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जानते हैं। तो हम सारी जितने भी चूड़े हमारे घर पे जाते हैं, चाहे मेरी बहन ले या फिर मेरी मम्मी, तो इसी दुकान से लेती हैं। और ये रिजनेबल प्राइस लगाते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं, चूड़े रखते हैं ये। तो हमने यहाँ से, मेरे साइज की चूड़े तो बहुत है मेरे पास, इतने की रखने के लिए जगह भी कम पड़ती है आपको। लेकिन मुझे चाहिए थे बड़े साइज की, क्योंकि मेरे साइज मेरे लिए नहीं चाहिए थे, किसी को दूंगी ना। तो मेरा साइज है सबसे छोटा साइज। नॉर्मली ये साइज बहुत कम होता है, तो मुझे बड़े साइज के चूड़े कड़े चाहिए थे। और आजकल चूड़े का सेट कोई नहीं पहनता, मैं खुद भी कड़े ही पसंद करती हूँ पहनना। तो मैं 2-3 कड़े लेकर आई थी, क्योंकि किसी कोई भी अगर आए और देना पड़े तो फटाफट निकाल के दे सकती हूँ। तो मैंने वहाँ कुछ 2-3 कड़े पसंद किए। और जल्दी जल्दी मार्केट का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई घर पे बच्चे भी आ गए थे। मैं जैसे ही मैं घुसी उसके पीछे पीछे बच्चे भी आ गए। ये अच्छा हुआ कि मैं पहले अंदर आ गई, क्योंकि मैं को थोड़ा गुस्सा आता है जब मैं अगर घर पे नहीं होती और वो आ जाते पहले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मेरे कान्हा की कच्छियाँ ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी फट गई थी जितनी भी थी। तो कच्छी लेकर आई हूँ कान्हा के लिए।
और बत्ती है, बत्ती का पैकेट मेरे बिल्कुल बत्ती ख़त्म हो गई थी। और ये बत्तियाँ इसलिए मैं वहाँ से लेने जाती हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ जितने भी बत्तियों के पैकेट लेती हूँ ना, तो ये इतना टाइट होता है, पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता कि मैं जब दीपक में उसको रख कर जलाती हूँ ना तो सही से बैठता भी नहीं है। लेकिन ये जो बत्तियाँ हैं ना, ये बिल्कुल घर में बनाई हुई बत्तियों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये बत्तियाँ मैं वहीं से लाती हूँ, पालम से ही। और ये है धूप, जो रेडीमेड धूप आजकल चल रहे हैं, तो बच्चे जब भी पूजा करते हैं तो ऐसे ही धूप में रखती हूँ। तो धूप भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये धूप लेकर आई थी। और ये कड़े हैं, वो जो 3 कड़े मैंने आपको बताया था, ये 3 कड़े ये हैं। तो मुझे रेड कलर और जैसे गाजरी कलर, ये कलर बहुत ज़्यादा मेरे पास है और मैंने जितने भी दिए यही कलर मैं बहुत ज़्यादा लेकर आती हूँ। तो इस बार मैं कुछ सोची कि थोड़ा हटके कलर लेकर आऊँ। तो जो भी एक ये मैं पहन रखी हूँ, ये कड़ा देखिए आज 6 महीने हो गए और इसमें कुछ भी नहीं। और कई बार तो मुझसे दीवारों में हाथ लग जाता है, बहुत तेज़ आवाज़ भी होता है। कई बार मैं देखती हूँ कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन एकदम से बहुत अच्छे कड़े निकले। ये भी उसी दुकान के हैं। तो देखिए दोनों ही मैं जो कलर लाई हूँ, थोड़ा हटके, और ये मस्टर्ड कलर है। तो तीनों ही कलर मुझे रानी कलर और रेड कलर से थोड़ा सा मन ऊब गया था, तो मैंने थोड़ी अलग अलग किस्म की कलर के कड़े लेकर आई हूँ। तो रात के खाने में मैंने यहाँ तैयारी कर ली है। ये है प्याज का मसाला, क्योंकि मैं इनकी फरमाइश थी कि प्याज के पराठे और लहसुन की चटनी। तो ये प्याज का मसाला है। प्याज को बहुत कम तेल में मैंने भून लिया है। उसमें सारे मसाले, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी फ्राई किया है। ठंड में गरम मसाला चलता है, तो गरम मसाला, हल्दी, नमक, धनिया और जीरा पाउडर डाल के गरम मसाले को जितनी भी इसमें मॉइस्चर था ना, वो सारा मैंने खत्म कर दिया, बिल्कुल सुखा दिया है। क्योंकि पराठे में भरूंगी ना तो फटेगा नहीं पराठा। तो ये बिल्कुल नमी होती है। मसाला मेरा तैयार है और इसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया, आटा लगा के रख दिया है। और ये है लहसुन की चटनी, जो बच्चों की फेवरेट चीज़ है हमारे घर में। मेरी जो लहसुन की चटनी है वो तीखी, मतलब ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, और ऐसा है कि बच्चे खूब आराम से खाए, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अभी बच्चे ये दोनों मैंने तैयार करके रख दिए, मैंने तैयारी करके रख दी है। बच्चे अभी नहीं खाएंगे, कह रहे हैं कि थोड़ा लेट आज डिनर करेंगे, क्योंकि जो बीच में मैंने उनको थोड़ा बहुत नाश्ता हल्का फुल्का करवा दिया था, जैसे टोस्ट दे दिया था और दूध के साथ बिस्किट दे दी थी। तो इसलिए थोड़ा अभी उनको टाइम लगेगा खाना खाने में, वो भी स्टडी कर रहे हैं। और तो बच्चे अभी स्टडी करने बैठे हैं, तो 1 घंटा कम से कम लगेगा, तब तक मैं के पापा भी आ जाएंगे। अभी तक तो वो आए नहीं हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।